हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम थॉरैक्स एनाटॉमी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और उसके अंदर लंग्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। कितने ये सेगमेंट होते हैं, ये कैसे इम्पोर्टेंट है, इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। तो अगर आप लंग्स को जो है वो अगर देखें तो राइट साइड वाला जो लंग है उसके अंदर दो फिशर है, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड द ऑब्लिक फिशर, और उसके कारण उसके तीन लोब है, अपर, मिडल एंड द लोअर लोब। जबकि लेफ्ट साइड वाले के अंदर सिर्फ एक ही जो है वो फिशर है जिसका नाम है ऑब्लिक फिशर, और उसके सिर्फ दो ही लोब है, अपर लोब एंड द लोअर लोब। मगर ये दोनों ही लंग के अंदर जब एयर जो है वो अंदर जाती है तो एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एयर जो है वो पूरे ही लंग्स के अंदर जाए, इसलिए पूरे दो लंग जो है वो 10 सेगमेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड है, जिसमें यहाँ पे राइट साइड अपर साइड में 3, यहाँ पे 2 और नीचे वाले में 5, और इसमें सिंपली जो है अपर में 5 और नीचे वाले में 5। इस तरीके से एनाटॉमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल इंडिपेंडेंट सेगमेंट्स जो है कि जो कि एक पिरामिडल शेप में होते हैं, और सभी का जो है वो डायरेक्शन टूवर्ड्स द रूट ऑफ द लंग, टूवर्ड्स द हाइलम ऑफ द लंग जो है वो होता है। तो ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में लंग जो है वो क्यों डिवाइड होते हैं? तो दोनों ही साइड में 10 जो है दे आर वेल डिफाइंड है, और ये एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इंडिपेंडेंट है। उसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उन सबको सेपरेट करने के लिए बीच में जो है वो टिश्यू है। तो अभी ये कौन से लंग में कौन से तरीके के जो है वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स है वो सारे पहले हम नाम याद रख लेते हैं, और उसके बाद इस ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेंगे। जैसे कि राइट साइड में यहाँ पे अपर लोब जो है उसके अंदर 3 है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। सबसे ऊपर वाला जो होता है उसका नाम है अपाइकल सेगमेंट, और ये भी आप देखेंगे कि टूवर्ड्स द हाइलम की तरफ जाता है। सभी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के अंदर जो उसका बेस जो है दैट इज आउटर साइड ऑफ द लंग, और उसका जो अपेक्स है दैट इज टूवर्ड्स द हाइलम ऑफ द लंग जो है वो सिचुएटेड होता है। इसका शेप अगर पूछे तो ये एक वेज शेप जो है वो गिने जाएंगे, एक पिरामिडल वेज शेप। और दूसरे जो है उसमें है एक एंटीरियर और दूसरा जो है वो पोस्टीरियर। सो अपाइकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जबकि हम बात करें अगर मिडल लोब के बारे में तो उसमें जो दो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है तो हमको पता है यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर तो आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका मीडियल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। अब देखें ये बहुत ही क्लासिकली आपको वेज शेप दिखेगा एंड दैट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द हाइलम। और दूसरा जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा उसका लेटरल। तो इस तरीके से मिडल के अंदर जो है दो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, मीडियल एंड द लेटरल, ये भी जो है टूवर्ड्स द डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स द हाइलम। अब जो लोअर लोब है जिसके अंदर 5 है उसमें बहुत ही सिंपल है। आपने यहाँ पे जैसे अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल लिया, इन सारे के सारा का कॉम्बिनेशन कर दीजिए। तो इसमें भी सबसे ऊपर जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा उसका अपाइकल, उसके बाद ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, यहाँ पे जो आगे की साइड जो आ जाएगा उसका एंटीरियर। बस फर्क इतना है, आपको सब में बेजल लगाना है, मतलब कि एंटीरियर वाला जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होगा वो हो जाएगा एंटीरियर बेजल, यहाँ पे पीछे की साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोस्टीरियर बेजल, यहाँ पे मीडियल साइड जो हो जाएगा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट वो हो जाएगा मीडियल बेजल, और जो लेटरल साइड होगा वो हो जाएगा लेटरल बेजल। तो सिंपल सा है कि भाई लोअर लोब के अंदर वो चाहे राइट लंग हो या लेफ्ट लंग हो, दोनों के अंदर सेम ही तरीके से ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट आपको याद रखने हैं। अपाइकल ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टीबी इन्फेक्शंस एंड मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस जो है वो इस वाले ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में होते हैं। और उसके बाद ये जो 4 आपको याद रखने हैं उसके अंदर बहुत ही सिंपल है, आगे वाला जो है वो एंटीरियर बेजल, पीछे वाला जो है वो पोस्टीरियर बेजल, और यहाँ पे मीडियल वाला मीडियल, और इस तरफ जो है वो लेटरल। अब मीडियल बेजल को भी क्लासिकली यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो है टूवर्ड्स द हाइलम ऑफ द लंग जो है वो जा रहा है इस तरीके से। सभी सेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो है वो कनेक्टिव टिश्यू तो है ही।
अगर हम बात करें अभी लेफ्ट साइड के अंदर, देखो लेफ्ट साइड के अंदर जो लोअर लोब में सेमी है उसमें मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, आपको अपने याद से नाम याद करना है। ये है अपाइकल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, यहाँ पे आ जाएगा एंटीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, यहाँ पे पीछे की साइड पोस्टीरियर, यहाँ पे जो है वो लैटरल, और सबसे इस तरफ आ जाएगा वो आ जाएगा उसका मीडियल। उनने दोनों कंबाइन दे दिया एंटेरोमीडियल, ठीक है। और जो ये अपर वाला पार्ट है उसमें दो जो चेंज है वो ये है कि अपाइकल तो अपाइकल ही है, यहाँ पे एंटीरियर भी एंटीरियर है एंड पोस्टीरियर पोस्टीरियर ही होता है, बट ये वाला जो पार्ट है जो यहाँ पे मीडियल लेटरल था वो यहाँ पे आ जाएगी लिंग्यूलर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो होती है लिंग्यूला, तो उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा सुपीरियर लिंग्यूलर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट और यहाँ पे आ जाएगा इंफीरियर लिंग्यूलर सेगमेंट। सो क्लियर है, सारे के सारे टूवर्ड्स द हाइलम ऑफ द लंग तो है ही, सुपीरियर लिंग्यूलर एंड द इंफीरियर लिंग्यूलर। सो आपने 3D में तो वहाँ पे देख ही लिया है। अभी आपको अगर एनाटॉमी के अंदर डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से डायग्राम जो है वो एग्जाम के अंदर ड्रॉ कर सकते हो। ये है अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। यहाँ पे आ जाएगा अपाइकल वाला बेजल, फिर इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे एंटीरियर बेजल, यहाँ पे पोस्टीरियर बेजल, फिर जो अगर दो ही चीज़ दिखेगी या तो लेटरल दिखेगा तो मीडियल, तो ये लेटरल है तो अंदर की तरफ होगा वो मीडियल, और जो लेफ्ट साइड में है उसमें ये सब तो सेम ही है और ये सिर्फ दो अलग है, सुपीरियर लिंग्यूलर और ये जो है वो इंफीरियर लिंग्यूलर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, सारे के सारे टूवर्ड्स द हाइलम। अब अगर हम बात करें ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सर एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को है अपनी खुद की एक टर्सरी ब्रोंकस होती है। ना व्हाट इज टर्सरी ब्रोंकस? जो मेन ट्रैकिया है वो डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंकस में, जिसको बोलते हैं 1-0। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होती है सेकेंडरी में और सेकेंडरी डिवाइड होती है टर्सरी में। जैसे ये 1, 2, 3, तो ये जो है वो टर्सरी है और हर एक टर्सरी जो है वो एक इंडिविजुअल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में जाती है, बराबर। और यही जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसका एक डायग्राम इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि उनका टर्सरी ब्रोंकस भी खुद का है, उसके बाद उनकी खुद की ब्रोंकियल आर्टरी भी सप्लाई करती है उसको, ब्रोंकियल वेन भी यहाँ से वेन जो है ब्लड वो जो है वो ले जाती है, अपनी खुद की पल्मोनरी आर्टरी की भी ब्रांच है। मगर क्या चीज़ है जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के पास अपनी इंडिविजुअल नहीं है, तो वो है पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो है वो उनकी इंडिविजुअल नहीं होती है। ये एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, ये दूसरा है, तो उन दोनों के बीच की जो जगह है जिसको बोलते हैं इंटर सेगमेंटल प्लेन्स, वहाँ से जो है वो पल्मोनरी वेन्स जो है वो जाती है। तो हर एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के रिगार्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं उनका न्यूरोनल सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वीनस, आर्टेरियल सब तो है, मतलब ब्रोंकियल आर्टरी ब्रोंकियल वेन की बात कर रहा हूँ, मगर उनकी जो है वो खुद की पल्मोनरी वेन नहीं है। सो वन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट सप्लाइड बाय द मोर देन वन पल्मोनरी वेन, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक पल्मोनरी वेन जो है वो एक से ज़्यादा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के कांटेक्ट में होती है। अब ये जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है वो रिसेक्टेबल होते हैं सर्जिकली, अगर एक जगह पे इन्फेक्शन होता है तो इजीली जो है वो दूसरे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड नहीं होता है। एज वेल एज अगर आप ब्रोंकोस्कोपी भी कर रहे हो तो आपको ब्रोंकोस्कोप जो है एक जगह आपने पसार करके देख लिया, फिर उसको वापस लाना, वापस दूसरे सेगमेंट में जाना, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ब्रोंकोस्कोपी भी करनी है। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का नॉलेज क्वाइट इम्पॉर्टेंट है। और सर्जिकली रिसेक्शन है इसलिए कभी कभार एक जगह पे ट्यूमर भी होती है तो पूरा लंग रिमूव ना करके पर्टिकुलर इंडिविजुअल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को भी रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये एक इंडिविजुअल एनाटॉमिकल फंक्शनल एक यूनिट है जो कि एक वेज शेप्ड है एंड लंग को एक्सपांड होने में ये इंडिविजुअली जो है वो हेल्प करते हैं। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग।